तो चलते हैं हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोगों को सबसे पहले वही बता दूं कि जब तक फंडामेंटल का सबक चलेगा तब तक आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा अहम सबक है वो है कीबोर्ड याद करना, कीबोर्ड मश करना। इसी वजह से आज पहले बता रहा हूँ, है ना, ओके, ताकि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। ये फंडामेंटल तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसको समझने में कोई दिक्कत इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन असल काम जो है वो है आपको कीबोर्ड याद करना, जो कि आपको करना है। फंडामेंटल समझाना हमारा काम है, लेकिन कीबोर्ड याद करना आपका काम है। उसके लिए आपको ही वक्त देना होगा, आपको ही मशक करना होगा, चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं यानी जो देवबंद में है वो, या फिर जो लोग ऑनलाइन हैं किसी भी स्टेट से हैं या बाहर से हैं, कहीं से भी है ना, ओके। तो उन सारे लोगों को खुद ही क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कीबोर्ड। उसके लिए आप लोगों को ग्रुप में एक वीडियो भेजी दी गई है, या आपको दूसरा तरीका यही बता दिया गया है कि आप खुद भी यूट्यूब पर जाके क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग एजाज कंप्यूटर, है ना, ओके। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और उसको देख करके और उस पर आपको क्या करना है, मशक करना है। जब आप कीबोर्ड याद करने लगेंगे तो आपको समझाया जाएगा, उस वीडियो में बताया जाएगा कि पहले आप एक लाइन मशक कर लें। यानी आप जब कीबोर्ड खोलते होंगे तो उसमें देखेंगे 3 लाइनें होती हैं ज़्यादातर, जिसमें आप लिखते हैं। एक तो 1 2 3 4 5 है, उसको छोड़ दीजिए। एक तो ASDF वाली लाइन होती है, जिसमें यहाँ पर आता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ क्या, इंग्लिश टाइपिंग एजाज कंप्यूटर, है ना, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इंग्लिश टाइपिंग एजाज कंप्यूटर्स में, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। और बताइए, आपको सबसे पहले तो ऐड चलेगा, है ना, ओके। ऐड को बंद करना है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा निशान आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ये ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं होगा कि कभी ऐड नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला ऐड हट जाएगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और देखिए ये ऐड बंद हो गया, है ना, ओके। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब कुछ समझा रहे हैं इसमें, है ना, ओके, कि आपको उंगली कैसे रखनी है ना, कि कैसे मशक करना है, देखिए, है ना, ओके। सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये 3 लाइन है, ASDF वाली लाइन, QWER वाली लाइन और ZXCV वाली लाइन। सबसे पहले आपको ASDF वाली लाइन को याद करना है, जैसे इस वीडियो में बताएगा। देखिए बता रहे हैं कि A पे हाथ रखें, S पे रखें, D पे रखें और F पे रखें, ऐसे उंगली रखनी है ना, ओके। बिल्कुल समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ऐसे आप उधर से समझाया जाएगा, है ना, ओके, कि सेमी कॉलन L के J पे क्या रखनी है। देखिए ये बता रहे हैं 4 उंगली है और 4 बटन है, उसी पे रखना है ना। ऐसे आप देखिए उधर से समझा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सेमी कॉलन L के J, देखिए वहाँ से रखना शुरू करना है, L के J, है ना, ओके। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या रखना है, उंगली रखनी है और इस पर काम करना है। तो ये तो बात आपकी क्या हो गई है, तो आप वीडियो में देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको आपको भेज दिया हूँ, तो आप इसको गौर से देखिए और पहली लाइन याद करिए। खिचड़ी मत कीजिएगा, एक ही दिन में पहली भी कर रहे हैं, दूसरी भी कर रहे हैं, तीसरी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहली लाइन अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। याद करने का मतलब ये कि आपके उंगलियों में याद होना चाहिए। इसमें A है, इसमें S है, इसमें D है और इसमें F है। इसी को हम बढ़ा के लिखेंगे तो G है। ऐसे इसमें सेमी कॉलन है, L है, K है, J है, और इसी को बढ़ा के लिखेंगे तो क्या है, H। तो आपको उंगलियों में याद होना चाहिए। जब उंगली में याद हो जाए, रखने का तरीका आपका सही हो जाए, जब भी आप कभी कंप्यूटर पर बैठें और आप पहली मरतबा बैठ लें तो मौलाना आकिब साहब से पहले रब्ता कर लीजिए, या और भी दीगर लोग हैं जैसे मौलाना नूर मोहम्मद साहब हैं, है ना, और भी जो दीगर लोग यहाँ पर ज़्यादा वक्त देते हैं, उन लोगों को किसी को भी बुला लीजिए और कहिए मेरा पहला दिन है, मुझे क्या करना है, तो वो खुद बता देंगे कि ऐसे ऐसे आपको उंगली रखनी है, ऐसे मशक करना है। इन लोगों को मैंने बता भी दिया है कि थोड़ी थोड़ी देर का आपको देखते रहेंगे कि कहीं आप गलत जगह पे हाथ तो नहीं रख रहे हैं, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको खुद देखना है, ध्यान से करना है काम, ठीक है, ओके। और ये लोग भी जो लोग ऑनलाइन हैं, ये वीडियो बना के मुझे पर्सनल पर भेज सकते हैं जब एक लाइन याद हो जाए कि देखिए सर मेरा हाथ सही जगह पर रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ठीक है ना, ओके। तो इंशाअल्लाह इनकी भी रहनुमाई की जाएगी। ये बहुत अहम काम है, ये समझ लीजिए कि जितना भी सबक आप पढ़ेंगे ना, सबसे अहम काम यही है, ठीक है। सबको तो समझाना मेरा काम है, लेकिन इसमें करना आपको है सारा काम, ठीक है, ओके। तो बाकी जो असबाक हैं उसको तो मैं समझा दूंगा,
लेकिन इसको करना पड़ेगा आपको, इसको करने में थोड़ा वक्त लगता है। जितना दिखने में आसान है उतना आसान है नहीं। और मुश्किल निस्त के आसान शब्द, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है जो आसान नहीं। अगर मुश्किल भी है वो भी आसान है अगर आपको मालूम हो जाए, है ना। ओके, मान लीजिए आप दिल्ली में चले जाएं और किसी गली में आपको छोड़ दिया जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना। लेकिन कोई वहीं का बच्चा होगा छोटा सा, वो आपका हाथ पकड़ेगा, चलो चलो इस गली में चलो, उस गली में चलो, है ना। ओके, उसको सब पता है, तो उसके लिए क्या है, वो आसान है। तो हर मुश्किल आसान है अगर आपको मालूम हो जाए। उसी वक्त तक मुश्किल है जब तक कि क्या है, मालूम नहीं। आप सवालिया पर्चा में बैठते हैं, सवालिया इसमें इम्तिहान हॉल में सब याद है आपको तो सब आसान है, याद नहीं है तो आसान सवाल भी क्या है, मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। जब आपको पता होगा तो आसान हो जाएगा, है ना। ओके, तो ऐसे ही होता है। ये अभी मुश्किल है क्योंकि इसका तरीका पता नहीं है, लेकिन हम लोग को मुश्किल है, हम कहीं पे भी देख के लिखेंगे, है ना। ओके, आप में से जो कदीम तलबा हो गए उनको भी याद होगा, वो भी अपना बात करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन उसके लिए शुरू में थोड़ा वक्त देना होगा, रोजाना 1 से 1.5 घंटा, है ना। ये तो लाजमी तौर पे देना है, और अगर ज़्यादा वक्त है तो ज़्यादा वक्त दीजिए। जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना जल्दी आपको कीबोर्ड याद हो जाएगा। तो ये तो बात थी कीबोर्ड से रिलेटेड। अब मैं रोज़ाना आपको नहीं समझाऊंगा कि भैया कीबोर्ड याद करो याद करो याद करो, क्योंकि पढ़ाना भी है। एक मरतबा मैंने समझा दिया कि भाई बहुत अहमियत का हामिल है, इसको आप खुद फिक्र के साथ करना है। चूँकि जब आप क्लास ख़त्म कर लेंगे तो आपको फंडामेंटल वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इंशाल्लाह आपको पूरी किताब ऐसे याद हो जाएगी जगह पे, है ना। उसको आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, आपको सबक के बाद प्रैक्टिस करनी है। यानी आपको अब ये नहीं समझना, आपको पहले ही से याद है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर ऑपरेटर से अहकामात लेकर जांच पड़ताल के बाद क्या करता है, नतीजा दिखाता है। कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट कहते हैं किसको, हुक्म देने को कंप्यूटर को, है ना। ओके, कंप्यूटर को जिस काम का हम हुक्म देंगे उस काम को करने में कंप्यूटर जो वक्त लगाएगा वो प्रोसेस है, और उस काम को जो वो कर देगा वो आउटपुट है। इतनी बात तो आपको सबको क्या है, मालूम। नहीं मालूम होगा तो हम करवाएंगे अब, है ना। ओके, तो याद तो आपको सारा हो जाएगा, लेकिन मैं वो काम नहीं करवा सकता मश्क वाला, वो आपको खुद को करना है, खुद वक्त देना है ना। ओके, तो इंशाल्लाह आप लोग वक्त देंगे और बहुत आसान और इजी है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है ना। ओके, बहुत आसान है। किसी भी काम को अगर आप रेगुलर करते हैं तो वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम था बैग चलाना, क्योंकि असल में मैं घर में सब भाइयों में छोटा था। कभी भी बैग वैग उठाना रहता था या कहीं लगाना रहता था, वो बड़े भाइयों को बुलाया जाता था और मुझे बोला जाता था साइड साइड गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर। छोटा था ना मैं, वो दुलार प्यार में भी कहीं इसके बदन पर न गिर जाए तो छोटा ही है। छोटा बच्चा जो होता है घर का ना, वो बड़ा होने के बाद भी छोटा ही रहता है, आप कितने ही बड़े हो जाए, वो घर वालों की नज़र में आप छोटे बेटे ही रहेंगे, छोटे ही रहेंगे। तो कोई छूने नहीं, मुझे भी डर लगता था कि यार लग रहा है बहुत मुश्किल, दिमाग में बैठा दिया गया बचपन से, है ना, कि बहुत मुश्किल काम है गाड़ी वाड़ी। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं तो उठा ही नहीं पाता हूँ इसको, कहीं घुमा ही नहीं पाता हूँ हाथ से भी, तो इसको चलाऊंगा कैसे मैं। तो मैं सोच लिया था कि मैं दुनिया से चले जाऊंगा लेकिन कभी गाड़ी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन इत्तेफाक से मेरी शादी हो गई, जो कि और ज़्यादा टफ काम था, है ना। ओके, इतना बड़ा मुश्किल काम कर लिया तो अब ससुराल वाले भी कहने लगे गाड़ी सीख लीजिए, अच्छा रहेगा कहीं आने जाने में। दोनों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। शादी के बाद घर वाले भी कहने लगे और बस भी कहने। तो इत्तेफाक से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में जाकर मैंने सीखा गया गाड़ी, है ना। उसमें एक दोस्त कहा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं भी कहा कि भैया आप जब शादी हो ही गई है, इतने खतरनाक काम कर लिया हमने, तो अब ये भी कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। ओके, अब तब जाकर मैंने सीखा है गाड़ी, है ना। तो इतना मुश्किल काम जिसके बारे में दिल में सोच रहा था कि मैं काम ये ज़िंदगी में नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं करना चाहा तो मैंने कर लिया, है ना। तो ऐसे ही होता है, जब तक नहीं करते हैं उसी वक्त तक मुश्किल है, जब कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। जब मैं गाड़ी चलाने लगा अकेले बैठ के सीख गया तो मैं सोचता था चलो अब तो अकेले कम से कम चलाता रहूँगा ज़िंदगी भर, किसी को बैठा नहीं पाऊंगा। मुझे किसी को बैठाता था ना तो हैंडल इधर उधर होने लगता था, है ना। अब चाहे 4 बैठ जाए पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ओके, तो ऐसे होता है शुरुआती दौर में, है ना। ऐसे अभी आप सीखेंगे तो ऐसा लगेगा ASDF मेरे लिखने के बस की बात नहीं है, ASDF नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप A से लेकर Z तक कैसे लिखने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि आप इधर उधर देखते रहेंगे और लिखते रहेंगे, है ना। ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। तो धीरे धीरे होता है ना। ओके, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका काम आसान होता चला जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई है कि आपको कीबोर्ड रोजाना मशक करना है, चाहे मैं पूछूं या ना पूछूं, ये काम आपको करना है। चूंकि जैसे फंडामेंटल खत्म हो जाएगा वैसे ही जब इन पेज सबक शुरू होगा तो उस वक्त आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना।
और अगर आपने कीबोर्ड याद नहीं किया है तो उस वक्त आपको समझने में परेशानी होगी, है ना। ओके, तो इसके लिए आप लोग कीबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाइए और याद कीजिए, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग फंडामेंटल की तरफ। गुज़िश्ता सबक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर की तारीफ, है ना। कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी से बिजली से चलने वाला मशीन है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर से यानी कंप्यूटर चलाने वाले से अहकामात लेकर जांच पड़ताल के बाद क्या करता है, नतीजा दिखाता है। यानी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर खुद ब खुद नहीं चलेगा, बल्कि कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर को जिस काम का हुक्म देगा उसी के मुताबिक कंप्यूटर जांच पड़ताल के बाद कि वो काम होगा भी या नहीं होगा, उसके बाद क्या करता है, नतीजा दिखाता है। जिससे मान लीजिए आपको समझाया था कि कंप्यूटर का या लैपटॉप का आपने स्टार्ट बटन दबाया तो ये दबाना गोया कि उसको हुक्म देना है क्या, कि भाई चालू हो जाएगा। अब वो जांच पड़ताल करेगा कि इसमें बैटरी चार्ज भी है या नहीं, इस वाले को खोलना है तो लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। लाइट आ रही होगी तो चालू कर देगा। लैपटॉप में अगर बैटरी चार्ज है तो चालू कर देगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। मतलब ये कि भैया पहले आप बैटरी देखो, या यहाँ पे अगर सीपीयू में तो पहले लाइट देख लो कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है ना। ओके, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई है। ऐसे कहते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह से काम करता है, तो कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है। यानी कंप्यूटर पे जो भी काम हम करेंगे उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, इनपुट होगा, यानी उस काम को करने का कंप्यूटर को हुक्म दिया जाएगा, है ना। और आपको समझाया था कि हुक्म देने का तरीका यहाँ पर क्या होगा, कि हम यहाँ पर माउस या फिर कीबोर्ड के जरिए इसको क्या कर सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं। आपको सब तरीका वही तो सीखना है कि हम इसको हुक्म कैसे देंगे, यही तो सीखना है ना। हम इनपुट ही सीखने आए हैं, बाकी प्रोसेस और आउटपुट तो खुद इसका काम है ना। कि काम करने में जो वक्त लगाएगा वो खुद लगाएगा, है ना। ओके, और वो काम हो जो जाएगा वो खुद करेगा, हमें तो सिर्फ इनपुट देना है ना। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे क्लोज करना है तो इनपुट देना सीखना कि क्लोज हम करेंगे कहाँ से। तो हमको भाई यहाँ से क्लिक करना है, इस क्लोज वाले पे जाके जैसे हम क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना ये तो इनपुट कहलाएगा, लेकिन जो ये बंद होने में वक्त लगा वो प्रोसेस है, और जो ये बंद हो चुका है वो क्या है, आउटपुट है। ये दोनों काम तो खुद कर दिया, सिर्फ हमें क्या करना पड़ा, इनपुट करना पड़ा। ये हम किसके जरिए करते हैं, कीबोर्ड के जरिए या फिर माउस के जरिए। ऐसे मुझे इस फाइल को खोलना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये डबल क्लिक करना इनपुट कहलाएगा। और जो ये खुलने में देखिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ये क्या है, प्रोसेस है। और जो ये खुल के हमारे सामने आ जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, आउटपुट बोला जाएगा, है ना। ओके, तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आपको समझ में आ गया है ना। आते हैं और आज हम देखते हैं यहाँ से कि कंप्यूटर कितने चीजों के मजमूए का नाम है ना। देखिए सबक पाबंदी से कीजिए, किसी भी सबक को आप पढ़ रहे हैं ना पाबंदी से पढ़िए। अब मान लीजिए कल जो तालिब इल्म नहीं आएगा, आज उसको क्या समझ में आएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, है ना। हालांकि अभी तो दाखिले होते रहेंगे कुछ दिन तक, क्योंकि उनको कवर करा दिया जाएगा किसी तरह से, लेकिन मज़ा तो तब है जब पाबंदी से क्लास की जाए, है ना। ओके, चलिए तो अब यहाँ से आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कंप्यूटर कितनी चीज़ों, यानी जो कि फंडामेंटल है। तो असल सबक उधर चल रहा है आपका मश्क वाला, है ना, क्योंकि असल सबक जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, इन पेज से होगा, जो कि बाज़ाब्ता सॉफ्टवेयर है। ये तो इब्तिदाई बात है, इसको अलग से भी समझाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। अब कहते हैं कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है ना। ये अलग बात है, इसका समझना, इसके समझने पर कोई भी मौकूफ नहीं है और ये कोई मुश्किल भी नहीं है, मैंने दोबारा भी समझा दिया है ना। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम। ये सवाल खुद इस बात को बता रहा है कि कंप्यूटर किसी एक चीज़ का नाम नहीं है ना। ओके, क्योंकि पूछा जा रहा है कंप्यूटर कितनी चीज़ों के मजमूए का नाम है, मतलब ये है कि कई चीज़ों के मजमूए का नाम होगा, जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कंप्यूटर 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। कौन सा, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। जब इन चारों चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो कंप्यूटर कहलाता है। वरना तो ये चारों चीज़ें अलग अलग होंगी, तो इन सब का क्या है, अपना अपना नाम है। जैसे सीपीयू को सीपीयू बोला जाएगा, मॉनिटर को मॉनिटर बोला जाएगा, कीबोर्ड को कीबोर्ड बोला जाएगा और माउस को माउस बोला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसको बोलते हैं क्या, सीपीयू। एक मरता आप देख भी लीजिए, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। इमेज में आइए, देखिए असल सीपीयू तो ये होता है ना। ओके, देखिए लिखा व्हाट इज सीपीयू और ये इमेज डाला है।
तो इसको तो हम समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि अभी इसको सीपीयू बोला जाता है ना, असल सीपीयू है। और ये लगता है इसके अंदर, इसकी अहमियत ज़्यादा होने की वजह से इस पूरे हिस्से का नाम रख दिया गया क्या, सीपीयू। हालांकि इस डब्बे का असल नाम होता है क्या, कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैबिनेट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, है ना, ओके, और भी दीगर चीज़ें हैं जो इसके अंदर लगाई गई हैं। और इन सब में जो सबसे अहम है वो ये वाला पार्ट होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे क्यों होता है ना, ओके। सीपीयू किसे कहा जाता है, तो इसकी वजह से इस पूरे हिस्से का नाम रख दिया है क्या, सीपीयू। तो फिलहाल उर्फ में, आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि सीपीयू किसे कहा जाता है। दूसरे नंबर में आपने पढ़ा क्या, मॉनिटर, है ना, ओके। तो यहाँ से हम आते हैं और मॉनिटर हम सर्च कर लेते हैं, है ना, मॉनिटर इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं इमेजेस पे, तो इसको बोलते हैं क्या, मॉनिटर, है ना, ओके। इस पर जो भी आप काम करते हैं वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है, जाहिर होता है। इसी पर हम अपना सारा काम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। यहाँ से हम आते हैं और तीसरे नंबर पे है मान लीजिए कीबोर्ड। तो हम यहाँ से आते हैं और कीबोर्ड, ठीक है। हालांकि सारे लोगों ने देख रखा है, लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे, है ना, हो सकता है कोई ना देख रखा हो। तो यहाँ से आएंगे और यहाँ पर देखने बाद कहते हैं क्या, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, है ना, ओके। और अब हम चलते हैं यहाँ किसको, माउस को, है ना, ओके। यहाँ से आएंगे और माउस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए और माउस को भी देख लीजिए, इमेज पे जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको, माउस को, ठीक है। चलो, तो आपने समझ लिया है कि माउस किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहा जाता है, और फिर मॉनिटर किसे कहते हैं। ये चारों चीज़ें, जैसे अगर खुद खाली ये डब्बा कहीं पर रखा हो तो हम क्या बोलेंगे, सीपीयू, है ना। अगर खालिस कहीं पर ये रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, मॉनिटर, है ना। मॉनिटर की ही एक किस्म होती है एलसीडी और एलईडी। तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, बोलते हैं एलसीडी है ना, ओके। लेकिन असल नाम क्या होगा, मॉनिटर। मॉनिटर की किस्म होती है एलसीडी या एलईडी, तो ये भी मॉनिटर है। अब यहाँ पर आएंगे और ये कीबोर्ड है। अगर कहीं पर ये रखा हुआ है तो सिर्फ कीबोर्ड बोला जाएगा, कहीं पर सिर्फ ये रखा हुआ है तो क्या बोला जाएगा, माउस बोला जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ अब मैं किताब के अंदर आपको समझाता हूँ कि देखिए सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, अगर ये चारों अलग अलग हैं, इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है ना, ओके, इनके वायर नहीं लगाए गए हैं, तब तो जिसका जो नाम है वही कहलाएगा। जैसे सीपीयू सीपीयू कहलाएगा, मॉनिटर मॉनिटर कहलाएगा, कीबोर्ड कीबोर्ड कहलाएगा, माउस माउस कहलाएगा। लेकिन जब इन सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो अब क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि गोश्त अलग है ना, ओके, और इसी तरह से चावल अलग है ना, हल्दी अलग है, धनिया अलग है, प्याज अलग है, बहुत सारे मसाले वगैरह अलग अलग होते हैं, सबका अपना नाम है ना, ओके। लेकिन जब उन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो कहलाता है क्या, बिरयानी, है ना। ऐसे ही तहारी, ठीक है ना, ओके, एक अलग नाम दिया जाता है, कोरमा, है ना, ओके। हालांकि उसमें गोश्त अलग है, हल्दी अलग है, तो सारी चीज़ें अगर अलग अलग रखी हुई हैं तो गोश्त को गोश्ती कहा जाएगा, हल्दी को हल्दी कहा जाएगा, धनिया को धनिया कहा जाएगा, है ना, ओके। सारी चीज़ें अलग अलग होंगी तो उसका एक अलग नाम होगा। लेकिन जब सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो एक अलग नाम दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर आए और वो देखे कि यार मोहम्मद शामी जो है ना मस्जिद रशीद के पास आया होता घूमने के लिए, मोहम्मद शामी और मान लीजिए मोहम्मद सिराज, ये दोनों आए लोग। अब आपके पास दौड़ा दौड़ा आया और वो कहने लगा क्या, यार मैंने तो इंडियन टीम को देखा है। अच्छा कौन कौन था, वो मोहम्मद सिराज था और मोहम्मद शमी। अच्छा कोहली है ना, वो तो नहीं था। और वो और दीगर कोई सुरेश रैना ये था क्या, नहीं वो तो नहीं था। और भी दीगर खिलाड़ी का नाम ले रहा, क्योंकि उसने कहा क्या इंडियन टीम को देखा, वो सोचा वो 15 रहे होंगे, सबको देखा होगा इसने, इसलिए कह रहे हैं। नहीं वो तो बस मैंने मोहम्मद सिराज को देखा और मोहम्मद शमी, बोले भाई मोहम्मद सिराज को देखा, मोहम्मद शमी, ऐसा बोल। इंडियन टीम तो उस वक्त बोला जाएगा ना जब 15 के 15 खिलाड़ी आ जाएं, या कम से कम 11 खिलाड़ी आ जाएं, तब तो आप बोलेंगे क्या कि इंडियन टीम। लेकिन अगर कोई अलग अलग है, विराट कोहली को विराट कोहली बोला जाएगा, है ना, ओके। मोहम्मद सिराज को मोहम्मद सिराज बोला जाएगा, ये कह सकते हैं इंडियन टीम के खिलाड़ी को देखा, है ना, ओके। लेकिन पूरी इंडियन टीम को हम उसी वक्त बोलेंगे जब हम 11 को देखेंगे,
क्योंकि टीम का इतलाक उन 11 खिलाड़ी के मजमूए पर होता है ना। ओके, यानी उन 11 खिलाड़ी जब आपस में मिलेंगे एक साथ तब बोला जाएगा इंडियन टीम, वरना तो सबका अपना अपना क्या होता है, नाम होता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर सीपीयू अलग है तो अलग ही रहेगा, मॉनिटर अलग है तो अलग ही रहेगा, सबका अपना अपना नाम है ना। ओके, लेकिन जब इन सबको आपस में जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो कहलाएगा क्या, कंप्यूटर, है ना। ओके, तो ऐसा खूब होता है कि अलग अलग चीजों को जोड़ करके और एक नया नाम क्या बनता है, बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन चारों चीजों को आपस में जब कनेक्ट किया जाएगा, यानी ये लाजमी हिस्सा है कंप्यूटर बनने के लिए। अगर 3 चीजें यहाँ पर एक नहीं है तब भी कंप्यूटर नहीं कहलाता है। इन चारों चीजों के मजमूए का नाम ही क्या है, कंप्यूटर, है ना। ओके, जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी तब तक पूरे तौर से कंप्यूटर वजूद में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चारों चीजों को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। ओके, तो कहलाएगा क्या, कंप्यूटर, वरना तो कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं डेस्क, है ना। ओके, टॉप, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, इमेज। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए इमेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे इन सबको जोड़ दिया जाएगा, मॉनिटर को, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसे अलग अलग कहीं पर रखा हुआ है, ये मॉनिटर है, ये क्या है, सीपीयू है, कोई आदमी इसको देख कर कहे कि माशाल्लाह आपने इंटेक्स का कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ये गलत है। ऐसे ही कोई आदमी सिर्फ मॉनिटर पर देख करके क्या कहे, जैसे यहाँ पर डेल लिखा होता है या एचपी लिखा होता है, तो लोग कहते हैं अच्छा माशाल्लाह आपने डेल का रखा हुआ है कंप्यूटर, है। हालांकि हम लोग समझ जाते हैं इसका मतलब इसको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मॉनिटर को देख के क्या कह रहा है कि एचपी का आपने कंप्यूटर रखा हुआ है, मतलब इसको ये पता नहीं है कि इन चारों चीजों के मजमूए का नाम क्या है, कंप्यूटर है। और सिर्फ एक चीज पे नाम देगा और बोल दिया आपने तो माशाल्लाह एचपी का कंप्यूटर रखा हुआ है। ये ऐसे ही हो गया जैसे वो आदमी आया कह रहा था, सिर्फ इसको देख करके, मोहम्मद सिराज को देख करके, मैंने इंडियन टीम को देखा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि खिलाड़ी अलग है और इंडियन टीम अलग है। ऐसे ही कोई आदमी सिर्फ गोश्त को देखे और कहे माशाल्लाह क्या बिरयानी बना रखी है। अब जो आदमी बिरयानी खाता होगा उसको तो बहुत गुस्सा उठेगा, क्या बिरयानी तो यहाँ ही नहीं, ये तो गोश्त को ही देख के क्या बोल रहा है, बिरयानी बोल रहा है, मतलब ये कि इसने कभी बिरयानी देखी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हम लोग के पास आते हैं, ठीक है, और वो ये बताने के लिए कि मैं कंप्यूटर से वाकिफियत रखता हूँ या जानता हूँ, वो सिर्फ कहीं पर देखेंगे यहाँ पे एचपी लिखा हुआ है और उसी को देख के क्या बोलेंगे कि माशाल्लाह आपने एचपी का कंप्यूटर रखा हुआ है। हम लोग समझ जाते हैं कि कुछ नहीं जानना इसका नाम बस, है ना। ओके, हाँ ये कह सकते हैं कि एचपी का मॉनिटर रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एचपी का कंप्यूटर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सारी चीजें अलग अलग कंपनियों के हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें लॉजिटेक, यहाँ देखेंगे तो लेनोवो हो सकता है ना। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और है, तो इसलिए हम किसी एक पर, हाँ लैपटॉप में आप बोल सकते हैं क्योंकि लैपटॉप को एक ही कंपनी जोड़ती है, जैसे कि डेल है या एचपी। लेकिन यहाँ पर तो हमने अलग अलग कंपनी की चीजें लगाई हुई हैं, तो किसी एक चीज को देख करके हम हुक्म नहीं लगा सकते, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेजिटेक का आपने माउस रखा हुआ है ना, ये हम कह सकते हैं अच्छा टीवीएस गोल्ड का आपने क्या रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है। लेकिन हम किसी एक पे नाम रख करके ये नहीं कह सकते कि आपने टीवीएस का कंप्यूटर रखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर चारों चीजों के मजमूए का नाम, न कि किसी एक चीज का नाम। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्से, है ना। ओके, तो आते हैं हम लोग और यहाँ पर हम समझते हैं कंप्यूटर के हिस्सों को। देखिए कंप्यूटर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक तो है क्या सॉफ्टवेयर और दूसरा है क्या हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग ना ग्रुप इससे क्लास के दरमियान में बात मत कीजिए, ठीक है ना। आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, चलो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम कहते हैं कंप्यूटर को 2 हिस्सों में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है, ठीक है। एक तो क्या है सॉफ्टवेयर और दूसरा बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलबत्ता छू नहीं सकते, जैसे इनपेज उर्दू और कोरल ड्रा वगैरह, ठीक है। देखिए अब इसको समझने के लिए ना ज़्यादा आपको परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको मोबाइल से समझ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है।
आप उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं मोबाइल के अंदर, है ना। जैसे कि जूम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है ना। इसी तरह से आपका गूगल पे है, फोन पे है, ये सारे प्रोग्राम हैं जो कि मोबाइल के अंदर क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। और ये सब अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं, है ना। ओके, और इनको आप मोबाइल में ऐप बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। ओके, ऐसी ही चीज कंप्यूटर में भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि इनपेज उर्दू या कोरल ड्रा। तो इनपेज उर्दू काहे के लिए बनाया गया है, ताकि आप इसके अंदर उर्दू किताबों की कंपोजिंग कर सकें, सेटिंग कर सकें, उर्दू में कोई दावतनामा तैयार कर सकें, कोई ऐलान तैयार कर सकें। और कोरल ड्रा की जहाँ तक बात करेंगे तो कोरल ड्रा के अंदर आप जैसे डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, कैलेंडर, फ्लेक्स बोर्ड। जैसे यहाँ पर अगर आप आएँ, है ना। ओके, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे जैसे कि एजाज कंप्यूटर सेंटर, है ना। ओके, और यहाँ पे आप मेरे वेबसाइट पे आ जाएं, जैसे कि एजाज कंप्यूटर से यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये बनाया हुआ है खूबसूरत सा कि एजाज कंप्यूटर सेंटर को, यार अगर हमारा वेबसाइट पर तो ऐसे दिखना चाहिए सब आइकन। ये कहाँ बनाया गया है, कोरल ड्रा के अंदर। तो ऐसा डिजाइनिंग वाला काम, खूबसूरती वाला काम, जैसे बैनर CDR में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये नीचे ये जितने भी बैनर वगैरह लगे हुए सब, है ना। ओके, जैसे ये सब बनता है कहाँ, कोरल ड्रा के अंदर। और जो आपके हाथ में किताब है फंडामेंटल वाली, ये बनेगा कहाँ, इन पेज के अंदर, जिसमें सिर्फ लिखा होगा, ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं होगी, ज़्यादा कलर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ सिंपल सा लिखा होगा। बहुत सारी किताबें जो आप मार्केट के अंदर देखते हैं, जैसे कि खुतबात असलम, दुरुस्त बलागा, है ना। ओके, ये सब। बाकी इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा किसका, कोरल ड्रा का। तो देखिए कोरल ड्रा के अंदर डिजाइनिंग का काम होता है, उसको अलग काम के लिए बनाया गया है ना। ओके, यानी डिजाइनिंग के काम के लिए कोरल ड्रा बनाया गया है। ऐसे ही किताबें लिखने के लिए उर्दू की इन पेज को बनाया गया है। फोटो पे कोई काम करना है, फोटो की सफाई करना, फोटो का कोई बैकग्राउंड चेंज करना, है ना। ओके, या और भी दीगर काम के लिए फोटोशॉप बनाया गया है। तो जैसे मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है, ऐसी ही ठीक कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए। देखिए पहले जब मार्केट में मोबाइल आया था तो पूरी दुनिया की जरूरत नहीं बना था, है ना। ओके, यानी पूरे घर में एक मोबाइल होता था शुरू में, याद होगा आपको शायद। और वो एक जगह पर रख दिया जाता था, क्योंकि ज्यादा टावर वावर का नजम था नहीं, कहीं ऊपर पर रख दिया जाता था। जब किसी का किसी घर में फोन आता था, यानी जैसे हमारा भी आ गया, हमारे भाई का भी आ गया, है ना, किसी और का भी फोन आ गया, तो घर में एक मोबाइल होता था जो कि सबके लिए काफी होता था, क्योंकि उसका काम सिर्फ एक ही होता था, क्या, बात करना मोबाइल से, है ना। जिस टाइम में नोकिया मोबाइल चलता था, ठीक है। उसके बाद मार्केट में आ गया क्या, एंड्रॉयड मोबाइल, है ना। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये खुसूसियत थी या खुसूसियत लाई गई इसके अंदर कि अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं। जबकि इससे पहले जो मोबाइल था, जो एंड्रॉयड नहीं हुआ करता था, उसके अंदर कंपनी जो एप्लीकेशन डाल के देती थी, जो सॉफ्टवेयर डाल के देती थी, आप उसी को चला पाते थे। आपको याद होगा कि जब नोकिया वाला मोबाइल आप चलाते थे तो उसमें सांप वाला गेम होता था, जब हमसे शून्य थे, है ना। हम लोग भी पीछे बैठ के खेला करते थे कभी कभी सांप वाला, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा खाता रहता था, वो बड़ा होता था, फिर ऐसे घूमते घूमते तो आप उसमें वही वाला गेम खेल पाएंगे। आप सोचते कि यार मैं PUBG खेल लूँ, है ना, या कोई और भी जो आता रेसिंग वेसिंग वाला कार वाला खेल लूँ, वो नहीं खेल पाते थे, है ना। तो उस वक्त सारे लोगों की जरूरत नहीं बनी थी, क्योंकि हर आदमी के मिजाज से काम नहीं हो रहा था। बाद में मार्केट में आया क्या, एंड्रॉयड मोबाइल, है ना। और एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये खुसूसियत हुई कि उसके अंदर डाला गया प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर है आप किसी को भी चला सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। यही वजह है कि पूरी दुनिया की जरूरत बन गई, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग काम करना है मोबाइल के अंदर। जैसे किसी को गूगल पे चलाना है, किसी को फोन पे चलाना है। जब तक एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था मार्केट में, आपको सिर्फ ये मालूम करना है ना कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, पूरा एक दिन जाया होता था, याद होगा आपको, है ना। पासबुक लेके जाते थे बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर एक लंबी लाइन लगती थी, काहे के लिए आए भाई, तो एंट्री करवाने आए पासबुक का, है ना। ओके, और पासबुक ऐसे देता था, फिर पासबुक में पूरा लिख लिख के आता था कब आपने कितने पैसे लगाए, कब कितने निकाले, और आखिर में आपका टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ, सिर्फ उसको देखने के लिए। आज तो जाता है ना। तो अब उन जरूरतों को खत्म किया गया, छोटा छोटा ऐप बना करके, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप बना दिया गया। अब आपको गूगल पे फोन पे सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कब किसने पैसा लगाया। और अभी नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल पहले का भी यूज करेंगे, तब भी आपको दिखाई दे देगा यहाँ पर कि आपको कब किसने पैसे भेजे थे, है ना। ओके, तो सारे काम को आसान कर दिया गया, और इसी वजह से, इन ऐप की वजह से, इन एप्लीकेशन की वजह से पूरी दुनिया की जरूरत बन गई हमें,
अगर ये ऐप ना होता अलग अलग काम के लिए, फिर वही कॉलिंग वाला होता, तो चाहे कोई भी मोबाइल होता घर में एक रखते और वो काफी हो जाता। लेकिन अब किसी को पबजी खेलना है, किसी को क्लास करनी है जूम के जरिए, उसको भी मोबाइल चाहिए, है ना। किसी को गूगल पे चलाना है, किसी को फोन पे चलाना है, किसी को और कोई काम करना है, तो सबको अब क्या चाहिए, एक मोबाइल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। किसी को किसी और काम के लिए मोबाइल चाहिए, किसी को किसी और काम के लिए चाहिए। ऐसी ही पूरी दुनिया की जरूरत में आ गया क्या, कंप्यूटर पूरी दुनिया की जरूरत बन गई। क्यों? क्योंकि हर काम के लिए अलग अलग यहाँ पर भी एप्लीकेशन बना दिया गया, अलग अलग सॉफ्टवेयर बना दिया गया। अच्छा, आपको हिसाब किताब करना है तो जाओ एक्सेल क्लास में, है ना, ओके, एक्सेल में जाके करो। पूरे बड़ी कंपनी का ये हिसाब किताब रखना है, टेली का इस्तेमाल करो, है ना, ओके। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करो। वीडियो एडिटिंग करनी है, फिल्मोरा का इस्तेमाल करो, है ना, ओके। तो अलग अलग काम के लिए आपको कोई भी काम करना है तो कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, और सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कंप्यूटर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कहाँ चलेगा, कंप्यूटर में। जैसे मोबाइल का एप्लीकेशन कहाँ चलेगा, एंड्रॉइड मोबाइल में, है ना। तो असल कमाल किसका होता है, एप्लीकेशन का। असल कमाल मोबाइल का नहीं होता, मोबाइल तो सिर्फ उसको चला देता है। अगर एप्लीकेशन ना हो तो आप क्या कर पाएंगे, है ना, ओके, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सअप होगा ही नहीं तो कहाँ चेक कर पाएंगे, फेसबुक होगा ही नहीं तो आप कहाँ से कुछ देख पाएंगे, है ना, ओके। ये सारी चीज आज पटना में क्या हो रहा है, इतनी बड़ी रैली हुई, कौन क्या बोला, सब कुछ आप देख सकते हैं बैठे बैठे। किसकी वजह से, ऐप की वजह से, मोबाइल की वजह से नहीं। असल कमाल किसका है, ऐप का। मोबाइल होता पहले भी था नोकिया, लेकिन सबकी जरूरत नहीं बनाते। जब से ऐप आया तब से, इसी वजह से कहा गया कंप्यूटर में अलग अलग चलाए जाने वाले प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाया गया है, जैसे कि जूम अलग काम के लिए बनाया गया है। अगर आपको क्लास करनी है तो जूम का इस्तेमाल करिए, है ना, ओके। अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करिए, है ना, ओके। अच्छा, ये भी है कि जिस प्रोग्राम को जिस काम के लिए बनाया गया है, आप उस प्रोग्राम के जरिए वही काम कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पहले जो है ना, जब तक ये नहीं आया था एंड्रॉइड मोबाइल मार्केट में, और आपको कोई फाइल भेजनी होती थी, 5 मिनट की अगर कोई वीडियो हो ना, तो भेजने में आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लग जाता था, जब आप ब्लूटूथ के जरिए भेजते थे। आज भी वो जमाना आपको याद होगा, क्योंकि आप भी हमारे जमाने की हैं, मैं कोई बहुत ज्यादा पुराने जमाने का आदमी नहीं, है ना, ओके। तो जाहिर सी बात है हम लोग सब एक ही जमाने के लोग हैं, और आपको वो जमाना याद होगा जब ब्लूटूथ के जरिए हम लोग वीडियो भेजा करते थे। अब मान लीजिए अब जुमरात है और 3 घंटे की कोई वीडियो लेके आ गए हम, है ना, और उस जमाने में पैसे दे करके वीडियो डलवाने होते थे, क्योंकि नेट होता नहीं था। तो आप एक साथी बढ़ा के लाया, क्या भाई हमारे वाले में भी डाल दे, है ना, ओके। अब ब्लूटूथ से डालना है तो वो डाल करके लगा के मोबाइल को रख दिया जाता था कहाँ, तकिया के नीचे, और सो जाओ आराम से। जब उठते थे तो पता चलता था कि ओ 50% हो गया है, 50% अभी भी बाकी है, चलते हैं तफरीह करने के लिए असर के बाद, वो साथ में चलना पड़ता था। तो इतना लंबा वक्त लग जाता था। और अब उसके बाद जब एंड्रॉइड मोबाइल आया तो कंपनी ने, है ना, या बनाने वाले लोगों ने जरूरत महसूस की इस बात की कि यार सब किसी को जल्दी से फाइल भेजना है, तो क्या बनाया गया मार्केट में, शेयरिंग, है ना, ओके। उस वक्त देखते होंगे जब तक नेट नहीं आया था, जियो का जमाना नहीं था, हर किसी के मोबाइल में शेयरिंग होता था, जहाँ कुछ भेजना, थोड़ा सा भेजना। अब भेजने का जमाना नहीं रहा, क्योंकि अब सब कुछ क्या है, सबके पास नेट है, इसलिए मामला सारा सेट है ना, ओके। जब मन में है तब जो चीज चाहो डाउनलोड कर लो, जो चीज चाहो देख लो, है ना, ओके। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो शेयरिंग का लोग इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल अलग अलग काम के लिए अब कोई आदमी ये सोचे कि यार जब गूगल पे, फोन पे मनी ट्रांसफर कर सकता है, पैसा ट्रांसफर कर सकता है, तो ये वीडियो क्या चीज है, चल भाई भेज, मैं गूगल पे खोल रहा हूँ, तो जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि गूगल पे का काम क्या है, मनी ट्रांसफर करना, पैसा भेजना, न कि वीडियो भेजना, न कि इमेज भेजना। वीडियो भेजने के लिए, इमेज भेजने के लिए किसको बनाया गया है, शेयरिंग को बनाया गया। अब कोई आदमी मैक्स प्लेयर पे जाके अब सोच रहा है क्या कि मैं ना इस पे हिसाब किताब करूंगा, 2 2 4 कितना होगा, है ना, ओके। तो ऐसा होगा नहीं, है ना, ओके। चूंकि उस काम के लिए किसको बनाया गया है, कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर क्या है, ये भी एक ऐप है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है ना, ओके। तो जो काम ऐप्स होता है ना, है ना, ओके, वहां पर का मोबाइल के अंदर, ठीक इसी तरीके से अलग अलग काम के लिए कंप्यूटर के अंदर भी क्या बनाए गए हैं, ऐप बनाए गए हैं, जिसको यहाँ पर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलबत्ता छू नहीं सकते। सिर्फ इसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। कोई आदमी कह सकता है कि यार मैं तो जा रहा था रास्ते से और अचानक से ना किसी ने मेरे मोबाइल से ना व्हाट्सएप ही निकाल लिया, मोबाइल जेब में ही और व्हाट्सएप गायब हो गया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, ओके। क्योंकि वो छुई जाने वाली चीज है ही नहीं कि कोई आदमी उसको चुरा ले। किसी भी एप्लीकेशन को कोई छू नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई फोड़ नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ उसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको छुआ
नहीं जा सकता, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, है ना। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है, हम चाहेंगे ऐसे कि इसको कागज को फाड़ देंगे नहीं, तो सिर्फ इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू ही नहीं सकते इसको, है ना। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक ऐप पे लिखा जा रहा है, एक ऐप पे देखा जा रहा है। तो जितने भी ऐप होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है ना। ओके, आइए यहाँ पर कंप्यूटर में चलाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलबत्ता छू नहीं सकते, जैसे कि इनपेज, उर्दू और कोयल ड्रा वगैरह। कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है और माउस है ना। ओके, तो कीबोर्ड और माउस ये क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। यही वजह है कि अगर कोई आदमी किसी प्रोग्राम को ऑपरेट करना, जैसे आप लोग प्रोग्राम को ऑपरेट करना सीख रहे हैं कि इनपेज को कैसे चलाया जाता है, कोयल ड्रा को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, फोटोशॉप को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, तो उसको बोला जाता है कि हम सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, है ना। ओके, लेकिन कोई आदमी अगर कंप्यूटर के किसी पार्ट को रिपेयर करना, ठीक करना सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि हम हार्डवेयर कर रहे हैं, है ना। ओके, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, ना के हार्डवेयर, ठीक है ना। ओके, हार्डवेयर बोलते हैं कंप्यूटर को रिपेयर करने को, ठीक करने को। तो वो तो हो गया यानी सीखने के लिहाज से, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कंप्यूटर के पार्ट्स को, डिवाइस को क्या बोला जाता है, हार्डवेयर। और उन्हीं को कोई ठीक करना सीखता है तो उसको बोलता है कि हम हार्डवेयर सीख रहे हैं, हार्डवेयर कर रहे हैं, है ना। ओके, चलिए, तो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को यानी पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम छू भी सकते हैं, मसलन कीबोर्ड और माउस वगैरह। अब कहते हैं कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं एक कंप्यूटर बनाने के लिए मंदरजा झेल पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत सारे हैं। देखिए CPU, रैम, स्टोरेज, मीडिया, मॉनिटर, मोडेम, कीबोर्ड, माउस, इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं तफसील से, है ना। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तीसरे पेज में इन सबको शक्लन दिखाया गया है कि हार्ड डिस्क आपका ऐसा दिखता है, रैम ऐसा दिखता है, CPU ऐसा दिखता है ना, मॉनिटर ऐसा दिखता है ना, CD एंड DVD ऐसा दिखता है। इन सब पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ से तफसील से जानने वाले हैं। CPU से इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कब, कल, ठीक है ना। ओके, जानेंगे कि CPU क्यों अहम होता है, क्या काम होता है इसका। आज आपको ये मालूम हो गया कि कंप्यूटर में चलाए जाने वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे इनपेज है, कोयल ड्रा है, फोटोशॉप है, टेली है, एडोब इलस्ट्रेटर है ना। ओके, और भी बहुत सारे MS वर्ड है, एक्सेल है, प्रोग्राम है, ये सब अलग अलग काम के लिए बनाए गए प्रोग्राम है, और इन्हीं प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उसको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं, यानी इनपेज चलाना सीखेंगे कि इनपेज के अंदर क्या क्या काम होता है, कहाँ से कैसे क्या काम किया जाएगा। ऐसी अगर आप बात करेंगे तो कोयल ड्रा हम लोग सीखेंगे कैसे डिजाइनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मालूम हो गया होगा कि आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर की जरूरत किस वजह से पड़ती है, इन सॉफ्टवेयर की वजह से, है ना। अगर इन पेज ना होता तो आप कंप्यूटर में क्या करते, उर्दू लिखना चाहते भी तब भी कंप्यूटर में आप नहीं लिख पाते। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हो तो बगैर कंप्यूटर के चले गए, लाजिम मलजूम है। लेकिन काम असल किससे होता है, सॉफ्टवेयर से होता है। इसका तो काम है सिर्फ चला देना, लेकिन काम कैसे कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारा काम किससे होता है, सॉफ्टवेयर से होता है ना। कंप्यूटर है लेकिन आपके पास इन पेज नहीं है और आप सोचेंगे मैं फंडामेंटल वाली किताब लिख लूँ, तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस काम के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। जैसे आपके पास मोबाइल है लेकिन गूगल पे, फोन पे नहीं चलाते, तो देखते हो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं चलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे लोग चला रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग आते हैं, या हम ऑनलाइन में दाखिला रहते हैं ना, वो जाते हैं कहते सर पैसा लगवाने जा रहा हूँ, वो बाजार पर जाते हैं मार्केट, फिर पैसा लगवाते हैं, कहते सर लगा दिया हूँ, पहुँचा क्या, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो गूगल पे, फोन पे यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। ओके, तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल पे, फोन पे यूज नहीं करते, है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है गूगल पे, फोन पे यूज नहीं करते, मोबाइल उनके काम का नहीं, मतलब उस काम के लिए नहीं है ना। अगर वो गूगल पे या फोन पे यूज करते तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐप से बहुत सारा काम हो जाता है, और ऐप ही की वजह से असल में क्या है, मोबाइल की मकबूलियत। तो जैसे मोबाइल में अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है ना, जिसको आप यहाँ पर ऐप बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं, है ना। ओके, ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर में भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया गया है। जैसे कि देखिए, मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं कैमटेसिया एक सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे क्लास करानी थी तो मैं उसके लिए जूम का इस्तेमाल कर रहा था। आपको पढ़ाना है ना, उसके लिए मैंने PDF खोलने वाला एक सॉफ्टवेयर आता है, मान लिया एडोब रीडर, या इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे इनपेज सिखाना होगा तो मैं इनपेज का इस्तेमाल करूँगा। तो हर काम के लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम यूज़ किया जा रहा है।
है ना। ओके, अब मैं सोचूं कि यार इन पेज से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँ तो हो जाएगा, नहीं होगा, उसका काम वो नहीं है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। यानी कि कैमटेसिया भी एक सॉफ्टवेयर हुआ, इनपेज भी एक सॉफ्टवेयर हुआ, जूम भी एक सॉफ्टवेयर हुआ, है ना। ओके, कोरल ड्रा भी एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में जितने भी चलाए जाने वाले प्रोग्राम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जैसे कि मोबाइल में जितने भी प्रोग्राम है उनको क्या बोला जाएगा, ऐप बोला जाएगा। कहते हैं कि यार जूम ऐप है आपके पास, है ना। ओके, या जूम ऐप के जरिए क्लास, व्हाट्सएप ऐप है आपके पास, है ना। ओके, फेसबुक ऐप है आपके पास। लेकिन पूरा लोग ऐप नहीं लगाते, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या है, ऐप है ना। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है और हार्डवेयर किसे कहा जाता है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से और हम लोग समझेंगे सीपीयू को। कीबोर्ड पर पूरा फोकस कीजिए, कीबोर्ड याद करिए आप लोग, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर